Hello everyone, this is Deepak, and today on this channel I would start my journey as a YouTuber with a short story of a boy who went to Kota in his 10th grade and saw many challenges at his early stages of life. एंड इस स्टोरी का मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि आई शुड टेल यू कि स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में आते हैं. इट्स नॉट लाइक कि स्ट्रगल्स किसी एक की लाइफ में आते हैं और बाकियों की लाइफ बहुत चिल होती है. नो, टाइमिंग अलग होती है, डेट अलग होती है, सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं. आई मीन सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, बट जो फेज़ होता है जिससे कोई इंसान गुजरता है वो सेम होता है मोस्टली सबकी लाइफ में. एंड ये स्टोरी मैं आपको एक तरह से मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ. एंड इफ़ यू डोंट गेट मोटिवेशन फ्रॉम इट, कम से कम आपको अच्छी तो लगेगी, ये तो मेरी गारंटी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बात है 19 दिसंबर 1998 जब इस बंदे का जन्म हुआ. एंड ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल विलेज एज यूजुअल. जो भी स्टोरीज आपने सुनी है कि सब के सब लोग छोटे गांव में पैदा होते हैं एंड देन दे इवेंचुअली गो टू बिग टाउन्स एंड सिटीज़. तो इसकी भी शुरुआत वहीं से हुई. 1998 19 दिसंबर. आई मीन ही वॉज फ्रॉम हरियाणा, सो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ठंड रहती है उस टाइम में, तो काफ़ी ठंडे मौसम में पैदा हुआ था. बट दिमाग इसका बहुत गर्म था. सो ये पहले कुछ सालों गांव में रहा, फिर इसके पेरेंट्स इसको घर ले आए इन अ सिटी. सो ही स्टार्टेड लिविंग इन अ सिटी, जो आजकल हम मोस्टली लोग वहीं रहते हैं. तो इन अर्ली 2000 ही केम इन अ सिटी एंड उसने सिटी में आके अच्छे दोस्त बना लिए. एंड ही टुक एडमिशन इन DPS in class 3rd, and everything was going nice and smooth. And by the way, he was a very kind of a topper guy. I mean, इस बंदे का रूटीन ऐसा था कि इसको स्कूल से आते ही सिर्फ होमवर्क दिखता था, no other thing than homework. So he was very 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 passionate about his homework and his school studies, his classwork. So he was kind of studious in his early days. इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अगर कोई इसको स्कूल टाइमिंग या फिर स्कूल से आने के बाद कोई डिस्टर्ब करे, बिकॉज इसका फर्स्ट रूटीन था कि वेन एवर ही यूज टू कम फ्रॉम स्कूल, द मोमेंट ही एंटर द हाउस, मम्मा कहती थी बेटा यूनिफॉर्म चेंज कर लो, बट नो, ही वॉज डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. उसको क्या था कि उसको होमवर्क कंप्लीट करना था, तो उसने ये रूटीन बना लिया अपना. आते ही स्कूल से no dress change, nothing, just do your homework. And by the time everyone finish eating their lunch or having a kind of a rest, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होता था. तो उसका जो टाइम था स्कूल से आने के बाद वो अब शुरू होता है. आई मीन आफ्टर ही completed his homework. So ये थोड़ा डिफरेंट था उसमें. But apart from being studious, as we all Indians are, लड़ते बहुत हैं हम, क्यों नहीं, और ख़ासकर अपनी बड़ी बहन के साथ, तो वो तो लाजमी था. बाय द वे इसकी एक बड़ी बहन भी थी, तो ये छोटा था घर में, तो इसको ऑब्वियसली सबसे प्यार ज़्यादा मिलता था. बट एट द सेम टाइम हमेशा नहीं होता ये क्योंकि छोटे थोड़ी शैतान भी होते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी एट द रिसीविंग साइड ऑल्सो. बट एवरीथिंग अपार्ट, ये था घर में सबसे छोटा, तो इसकी एक बहन थी एंड मॉम डैड. तो ऑब्वियसली जैसे सब घर में होता है, सब इंडियन घर में होता है लड़ाई. और पहले अर्ली 20s में लड़ाई किसके ऊपर होती थी? वन कॉमन थिंग, टीवी रिमोट. आई मीन कम ऑन डूड, देयर इज नॉट अ बेटर लव स्टोरी देन टीवी रिमोट एंड इंडियन स्टूडेंट्स. तो देखते ही देखते टाइम बीतता गया एंड ये 3rd से 4th 5th 6th 7th 8th
9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि इसने अपनी 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में खूब जम के मस्ती करी थी स्कूल में। आई मीन जो होता है ना बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, जो कहते हैं कि you know, if you want to see the best moments of your school life, this starts with 9th and mostly they end in 11th because 12th बोर्ड होती है। तो ऐसा कहते हैं कि 12th में आप लोग इतने मज़े नहीं कर पाते, बट करने वाले कर लेते हैं। सो इसका जो स्टार्टिंग फेज होती है बेस्ट लाइफ, सो कॉल्ड बेस्ट लाइफ आपकी स्कूल की, वो होती है 9th से। तो इसने 9th और 10th में खूब मज़े किए थे, बट एक ट्रेजेडी होने वाली थी 10th में, जो इसको आई मीन कहीं ना कहीं इसने सुना था उसके बारे में, बट इसको इतना श्योर नहीं था कि वो होकर ही रहेगा। बट इवेंचुअली वो हुआ, एंड दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट इस बंदे की लाइफ की। तो इसको इसके डैड ने कभी बोला था, कभी बोला था एक टाइम पे कि बेटे आपको हमें कोटा भेजना है, आईआईटी की तैयारी करानी है। जब इसने इतना सीरियसली सोचा नहीं कि ओके यार देखेंगे क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार 6th-7th क्लास के बच्चों को क्या पता क्या ही होता है आईआईटी। बस हाँ सुना होता है कि हाँ आईआईटी कुछ चीज़ होती है, बहुत अच्छी होती है, जिससे लोग कुछ करते हैं लाइक दे बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो इसने भी सुन रखा था इसके डैड के थ्रू, एंड इसके डैड ने कह रखा था कि तो बेटा आईआईटी करनी है तो यू हैव टू गो टू कोटा, एंड दैट इज़ हाउ इसने कोटा के बारे में पहली बार सुना था। जब ये 6th या 7th में था, तब से इसके डैड तैयारी कर रहे थे। एंड अब 10th आ चुकी थी, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन यू सेंड योर किड टू कोटा। मोस्टली पेरेंट्स डू दैट। तो इसके डैड ने भी कहा कि ये तुम्हारा लास्ट साल है स्कूल में, तो देखते हैं अगर वहाँ कुछ बात बनी तो भेज ही देंगे। एंड इवेंचुअली बात बन गई। जो चीज़ तो कंफर्म नहीं थी स्टार्टिंग में, एट द एंड ऑफ द हाफ क्लास, हाफ सेमेस्टर, नॉट सेमेस्टर, आई वुड से हाफ, क्या होता है यार वो साल का, मतलब तो भूल ही गए स्कूल में क्या होता है। जब हाफ क्लास हो जाती है, आधी क्लास हो चुकी है, आधी क्लास निकल गई 10th की, तब उसको पता चला कि ओके ये कंफर्म है कि मैं कोटा जा रहा हूँ। एंड तो इसको क्या हुआ कि इसको एक मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिला, आई वुड से। क्योंकि अगर आपको यार पहले से पता होता है कि आप जाने वाले हो, तो आप तैयार हो सकते हो मेंटली कि हाँ ओके मेरे को इस टाइम पे मेरे को वहाँ जाना है, एंड ओके मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँगा कि मेरे को ये सब छोड़ना है। बट इसको टाइम नहीं मिला, क्योंकि बचपन में बताया था तो इसने सीरियसली लिया नहीं था। तो ये फेज अब नज़दीक आ रहा था। एज द 10th क्लास वाज पासिंग बाय, जो इसका टाइम था घर पे रहने का, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था। इसको पता चल रहा था कि इसको एक दिन जाना है छोड़ के इनको। बट इसने ऑब्वियसली, क्योंकि एज अ किड हम वो चीज़ सोचते नहीं है कि हमें तब कैसा फील होगा, हम खाली प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर ओवर थिंकिंग तो यार ये हमारी देन है, द यूथ है हमारा, जो सो कॉल्ड यूथ, जो कॉलेज में है या फिर जो कॉलेज पास आउट है, वो करते हैं ये सब चीज़ें ज़्यादा। स्कूल बच्चे तो आज के टाइम पे मैं कह नहीं सकता, बट इन माई टाइम दे वर लाइक क्वाइट रिलैक्स, दे जस्ट लिव्ड इन द प्रेजेंट। तो 10th भी हो गई, एंड इसके पापा ने प्लान बनाया ओके अब हो ही गया है तो। एंड बाय द वे इसका एडमिशन हुआ बंसल क्लासेस, लेजेंडरी बंसल क्लासेस। कहते हैं कि बंसल क्लासेस सबसे पहली इंस्टीट्यूट थी जो कोटा में इस्टेब्लिश हुई थी, एंड उसकी वजह से ही कोटा का नाम आज वो है जो हम सुनते हैं। तो ये आ गया कोटा में। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ इन कोटा वॉज डिज़ास्ट्रस। क्यों भाई? इसने पहली बार एक ऐसा रूम देखा जो इसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। जो उसके घर का स्टोर रूम था उसके बराबर रूम था वो, या फिर उससे थोड़ा सा छोटा। एंड ही वॉज शॉक्ड कि हाउ विल ही सर्वाइव द नेक्स्ट
2 years of his life in that so-called room. एंड वो इतना शॉक हो गया कि उसने जैसे ही रूम देखा उसने कह दिया कि अपने डैड से, डैड आई वोंट स्टे हियर, मेरे को घर ले चलो प्लीज़, वहीं से अच्छी पढ़ाई कर लूँगा. क्योंकि जब ये ट्रेन में आ रहा था इसके दिमाग में कुछ और इमेज थी कोटा की, एंड इसने कुछ और ही अपनी फैंटेसी वर्ल्ड बना रखा था कोटा के लिए. कोटा ऐसा होगा, कोटा में जाके वैसे करेंगे, वहाँ पे रूटीन ये होगा, वहाँ पे स्केड्यूल ये होगा. बट बिल्कुल अपोजिट. कहते हैं ना कि सोच के गए कुछ और, मिला कुछ और. एग्जैक्टली वही हुआ. तो जो इसने सोच रखा था वो चीज़ तो कहीं भी नहीं थी. तो पहले दिन आया और ऊपर से द फर्स्ट डे ही अराइव्ड, दैट वाज अ लेजिट हॉट एंड ह्यूमिड डे. बहुत, और आप जानते ही हो कोटा, आई मीन कोटा राजस्थान में है, तो राजस्थान की गर्मी कैसी होती है. आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल इंडियंस अबाउट द यू नो heat of Rajasthan and the climate of Rajasthan. So yeah, that was so hot. And आने के बाद इसने जैसे ही अपना लगेज रखा रूम में, ये तो रोने लगा कि Dad, I won't be able to survive here for next 2 years. Please take me back. And पता नहीं क्या क्या. Because you can expect, जो बंदा कभी बाहर निकला नहीं है आज तक अपनी लाइफ में, और वो पहली बार बाहर निकल रहा है, एंड वो भी अकेले रहने के लिए, एंड जो उसको ऑफर होता है वो ये होता है एट द फर्स्ट प्लेस कि एक स्टोर रूम से भी छोटा रूम. ऑब्वियसली शॉक लगेगा, सबको लगता है. कोई नहीं, इसने सोचा ये भी देख लेंगे, कब तक लगेगा छोटा. ऑब्वियसली इवेंचुअली इफ यू स्टे इवन इन अ रूम दैट इज लेस स्मॉल, you'll find comfortable. That's just the passage of time. टाइम है, बीत जाएगा, इसने कहा अपने मन में. तो फिर एडमिशन के बाद इसके डैड घर के लिए निकलने वाले थे उस दिन, एंड ये भी थोड़ा नर्वस था, इमोशनल था. बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, क्योंकि पहली बार बाहर आया. क्या होगा यार, कैसे सरवाइव करेंगे अकेले, पढ़ना भी है, मैनेज भी खुद करना है, खर्चा भी खुद मैनेज करना है, एवरीथिंग. It's like a family outside the family. You're living alone, but still you have to manage everything like a family. जो घर में पापा करते थे वो उसको कोटा में खुद करना था. तो जैसे इसके पापा ऑटो में बैठे, आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या हुआ होगा. एंड ऑब्वियसली व्हाट यू एक्सपेक्ट कि जो बंदा कभी बाहर गया नहीं एंड उसके डैड छोड़ के जा रहे हैं उसको. क्योंकि ये जो फीलिंग थी सेपरेशन की, ये आप कह लो कि ओके हम झेल लेंगे बाद में, या फिर जब छोटे होते हो आप टाल लेते हो. बट व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हेन यू कम इन दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम योर लव्ड वंस, तब ये फीलिंग तुम्हें पता चलती है क्या होती है. तो जैसे इसके डैड गए, आई मीन ये पागल सा हो गया, और ये सिलसिला चलता रहा. महीने बीत गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने. एंड एक बार तो इसकी मॉम ने कह ही दिया, तेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं है, तू ऐसा कर, छोड़ सब कुछ, घर आ जा, तेरे को हमसे लेना है ना सब कुछ, देखते हैं घर पे तू क्या उखाड़ लेगा.